पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिस सिस्टम के ज़रिए हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस सिस्टम की अनाटमी और ख़ास तौर से उसमें क्या पढ़ा था हमने, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या पढ़ा था, लिप्स, दांत, ज़बान, ये सब पढ़े थे। दांतों के नाम कितने हैं ये सब याद हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, लैरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था हमने। लैरिंग्स क्या होता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसको। वॉइस बॉक्स मतलब आवाज़ का डब्बा कह दो या आवाज़ का बॉक्स, ठीक है। इसमें मर्ज होता है एक, जिसे लैरिंजाइटिस कहते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है इस वीडियो में। आज इस टॉपिक का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लैरिंजाइटिस, ठीक है। लैरिंजाइटिस क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा दिया था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब पढ़ाया तो उसमें लैरिंग्स का पढ़ा दिया था। अब हमें सिर्फ लैरिंजाइटिस के बारे में पढ़ना है और उसका इलाज पढ़ना है। तो लैरिंग्स जो है, ये जो दिख रहा है हिस्सा, ये सब लैरिंग्स कहलाता है। यहीं से आवाज़ पैदा होती है। तो इस पर हाथ मारो, अब बोलोगे तो चेंज हो जाएगी आवाज़, क्योंकि यही आवाज़ पैदा कर रहा है। इसमें क्या होता है, वर्म पैदा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लैरिंजाइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन पैदा जब हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लैरिंजाइटिस। वैसे क्या बोलते हैं इसको, लैरिंग्स, ठीक है। ये तो हो गया लैरिंग्स और लैरिंजाइटिस, ठीक है। इसको हुंजरा भी बोलते हैं उर्दू में, हुंजरा। अब जब इसमें वर्म पैदा हो जाता है तो वर्मे हुंजरा या इल्तिहाब हुंजरा। इल्तिहाब कहते हैं वर्म को, इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। ये तो हो गया इसके डेफिनेशन या इसको मतलब नाम, कि इसका नाम लैरिंग्स से लैरिंजाइटिस क्यों कह दिया गया। लैरिंग्स तो नॉर्मल नाम हो गया इसका, भाई ऑर्गन के सबके नाम होते हैं, जैसे उंगली है तो इसका अलग नाम है, नाक है, नाक का नाम अलग, तो ऐसी इसका नाम लैरिंग्स हो गया। लेकिन जब इसमें वर्म पैदा हो जाए, सूजन पैदा हो जाए, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, तब इसको लैरिंजाइटिस कहा जाता है, ठीक है। मॉडर्न के हिसाब से इसको अलग अलग इन्फ्लेमेशन माने जाते हैं। वायरल सबसे ज़्यादा माना जाता है। कभी भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले गले में परेशानी होती है, ठीक है। जबकि यूनानी के नज़रिए से इसको क्या माना जाता है, बलगमी अमराज, ठीक है। क्या माना जाता है, बलगमी, ये ध्यान रखना, इसको बलगमी अमराज माना जाता है, बलगमी अमराज। इसका सबब क्या होता है, कॉज। हालांकि हमारा मतलब यहाँ पर सिर्फ इलाज पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी जान ले, कॉज का मतलब सबब, ये किस वजह से होता है। जैसे अभी बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बदल रहा है, ठंडा पी लिया हमने, तो ये क्या है, जो गले का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें वर्म पैदा हो जाता है, ठीक है। तो और वर्म जो होता है वो होता बलगमी है, गर्म नहीं होता, ये ठंडा होता है। बलगम का मिजाज क्या होता है, ठंडा, सर्द तर, ठीक है। तो ये बीमारी जो है, जबकि ये नॉर्मल सर्द तर नहीं होता, लेकिन इसमें सर्दी और तरी ज़्यादा हो जाए तब ये वर्म कर देता, वर्म पैदा। अब ये सर्दी तरी कैसे होगी, बारिश में भीग गया अचानक, गीले कपड़े पहन लिए, या बहुत ठंडा मौसम है और गला ढका नहीं, उससे ठंड लग गई, तो उसमें ये वर्म पैदा कर देती है। अब उसके बाद इलाज की बात करेंगे कि अगर लैरिंजाइटिस हो गया, वर्म पैदा हो गया, तो उसका इलाज कैसे करेंगे। देखो कॉमन सी बातें, अक्सर सुना होगा कि गले में क्या दिक्कत, पहले ये थोड़ा सा देख लें इससे दिक्कत क्या होती है। जैसे अभी बोल रहे हैं, तो अगर वर्म पैदा हो जाए लैरिंग्स में तो बोलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बोलने वाला बॉक्स है, बोलने वाला बॉक्स है ये, तो बोलने में क्या दिक्कत आएगी, बोलते बोलते एकदम खराश पैदा होने लगेगी। दर्द तो आम बात है, जब वर्म पैदा होगा तो गले में कहते हैं ना दर्द हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग गई, होता है ना, ठंडे मौसम में निकल गए तो होता है ठंडी ठंडी हवा लग गई, मतलब गले में वर्म पैदा हो गया, ठीक है। तो जब ठंडी हवा लगी, वर्म पैदा हो गया, तो दर्द होगा, खराश होंगी, भारीपन रहेगा, ठीक है। खाना जब खाएंगे तो निगलने में भी परेशानी होगी, क्योंकि उसके आगे से ही सारा सिस्टम वहीं से गुजर रहा है, तो ये सारी परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। सूजन अलग महसूस होगी, हल्का फुल्का बुखार भी हो सकता है, क्योंकि बलगमी बुखार हो सकता है। इसकी वजह से फिर दूसरी परेशानियां हो सकती हैं, सीने में नीचे बलगम पैदा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये तो पहचान होगी इसकी कि ये अगर ये सब है, गले में खराश हो रही है, दर्द हो रहा है,
जलन हो रही है, या फिर यूँ कहें कि भारीपन महसूस हो रहा है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब लैरिंजाइटिस की पहचान है। कोई आके बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे गले में दिक्कत हो रही है, तो देखते ना, टॉर्च जला करके दिखाओ, अगर वहाँ पर वर्म पैदा हो रहा है तो थोड़ा महसूस हो जाता है, हालांकि पूरी तरीके से अंदर तक का नहीं दिखता टॉर्च से, लेकिन थोड़ा बहुत दिख जाता है कि वहाँ पर बलगम तो नहीं जम रहा है, कोई गंदगी तो नहीं लगी हुई है, या बाहर की धूल मिट्टी आकर लग गई, वहाँ फंस गई, तो उसने वर्म पैदा कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया, तो उससे ये सब देखा जाता है। जब उसके बाद इलाज की हम बात करेंगे, इलाज इसका बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया, बलगमी अमराज है, जब कोई बलगमी अमराज है इसका मतलब ये सर्द तर बीमारी है। अब हमें क्या करना है, अक्सर हर घर में सुना होगा कि गले में दर्द हो रहा है तो क्या करा जाएगा, गरम गरम पानी के गरारे कर लो, ये उसूल इलाज है, ठीक है। सुना कभी जी? तुम्हारे हुआ कभी दर्द हुआ गले में, दर्द नहीं हुआ? अच्छा, कभी भी किसी के नहीं हुआ, देखा ही नहीं किसी के घर में हुआ? अच्छा, ठीक है। तो गले में अगर दर्द होता है तो अक्सर सबसे पहले आज भी घर के और माएँ बहनें या बुजुर्ग आज भी यही कहते हैं, या डॉक्टर भी बताते हैं, दवा तो देते हैं जो देते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि हल्का गुनगुना पानी करो और उसके गरारे करो, मतलब वहाँ ठंडक जम गई है, गरम गरम चीज़ लगेगी और वो बलगम साफ हो जाएगा और दर्द खत्म हो जाएगा। और होता भी ऐसा, 90% लोग तो 90% लोग ऐसे इलाज कर लेते हैं, अलग से उनको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, ये नमक के पानी, सादा पानी से भी करते और नमक के पानी से भी करते, दोनों। ये तो हो गया एक घरेलू तरीका। दूसरा एक उसूल इलाज क्या होता है कि गर्म कपड़े से सिकाई कर लो। क्यों दे रहे हैं वहाँ पर गर्मी, ठंडक क्यों दे रहे हैं वहाँ गर्मी? क्योंकि ये मर्ज ठंडा है। और यूनानी में क्या होता है, मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ कि उल्टा चलता अपोजिट। अगर गर्म बीमारी है तो ठंडी दवाएं दे दो, खत्म हो जाएगी। ठंडी बीमारी है तो गर्मी दे दो, खत्म हो जाएगी। यूनानी का उसूल इलाज भी यही है और तरीका भी यही है, और ऐसे ही इलाज होता है और बहुत आसान है इससे। अब सिकाई करते हैं, कुछ ये भी करते हैं कि भाई गले पे तेल लगा करके सिकाई कर लो किसी, या गर्म भाप ले लो, या कोई कपड़े से तवे पर रख करके गर्म करके सिकाई कर लो, कोई पत्थर कपड़े में लगा करके। ये तरीका पहले से चला आ रहा है और आज भी ये चलता है, और इसी से मर्जी ये ख़त्म भी होता है हल्के फुल्की, क्योंकि ये दिक्कत हल्की फुल्की होती है, लेकिन जब ज़्यादा होने लगती है तब फिर इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है इसमें। हल्की फुल्की में तो हर घर में इंसान दवा लेने नहीं जाएगा। इस मर्ज़ में क्या करेगा, सबसे पहले गर्म पानी के गरारे करेंगे, नमक डाल करके दिन में 2 या 3 बार, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद इससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो गले पे कोई सरसों का तेल लगा लें गरम, क्योंकि सरसों का तेल गरम होता है, या कोई भी गरम तेल लगा लें, ठंडा ना हो वो, या तेल को गुनगुना करके लगा लें। अक्सर गरम करके ही लगाते हैं कि गरम तेल लगा के सिकाई कर लो, ठीक है। तो वो गरम करके, यानी कि वहाँ की ठंडक को हमें कम करना है, बस इतना सा इलाज है इसका, उसूल इलाज। अब इलाज की अगर हम बात करें, मरीज़ अगर आ रहा है तो आप मरीज़ को दवा भी देंगे, ये थोड़ी कि खाली ये कह देंगे जाओ गरारे कर लेना और उससे सेवा करो। वो तो सब करके आते हैं पेशेंट, उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाएगा कि हमारे गले में दिक्कत हो रही है, तो गरारे वगैरह तो कर लिए सारे, उससे ठीक नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो अब हमें जो दवा देनी है वो कौन कौन सी देनी है, ये देख लो। ऐसी दवाएं देनी है जिसका मिजाज थोड़ा सा गर्म टाइप हो, ताकि वो अपनी गर्मी से वहाँ के वर्म को ख़त्म करे। और हालांकि वर्म जितने होते हैं, ज़्यादातर वर्म गर्म होते हैं, लेकिन यहाँ का वर्म ठंडा है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वैसी तरी रहती है, ठंडक तो वैसी रहती है यहाँ पर। तो अगर किसी जगह पर ठंडक ज़्यादा है तो वहाँ पर ठंडी बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, अगर गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, है ना। सर्दियों में क्या होता है, नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है, मतलब ठंडी बीमारी होती है। तो ये हिस्सा ऑलरेडी ठंडा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर तर रखते हैं। अगर खुश्क हो जाए तो प्यास लगने लगेगी, रुका नहीं जाएगा, गला खुश्क हो जाता है ना, बोला भी नहीं जाएगा अगर खुश्की आ जाए तो, इसलिए तर रखते हैं, यानी कि ठंडक तो पहले से ही है। अब बीमारी जो हुई वो क्या हुआ, वो भी ठंडी हुई या बलगमी हुई। दवाओं की हम बात करें तो दवाओं में क्या करना है, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शरबत तूसिया है, मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हें, शरबत तूसिया, ये थोड़ी गर्म होती है दवा। इससे क्या करना है कि 2 चम्मच 1 गिलास पानी में या 1 कप पानी में, पानी को अच्छे से गर्म कर लें, गर्म खौला लें बढ़िया करके, उसमें मिला करके चाय की तरह पिए, चुस्की मार करके। तो ये सब गले में उतरते हुआ जाएगा, जितना भी ठंडकपन है, बलगम है, वो साफ होता चला जाएगा, मर्ज खत्म होता चला। ये कंडीशन कब आएगी, जब मर्ज कई दिन हो जाएंगे मरीज़ को, कि कई दिन होगा अब दवा ले लें, जब आएंगे मरीज़, वरना नहीं आएंगे, वरना तो घर पे गर्म से हो जाएगा।
दूसरी दवा इसी में, जब से मर्ज पुराना हो जाएगा तो सिर्फ एक दवा के भरोसे भी नहीं बैठना है। दूसरी दवा क्या लेना है, लवुक, लवुक सपिस्ता। सादा भी आता है लवुक सपिस्ता, सादा भी आता है और खयार शंबरी भी आता है, दोनों में से कोई सा भी लेना। इसको क्या करना है, आधा आधा चम्मच चाटना है। अक्सर दवाओं को या माजून को लेने का तरीका क्या होता है कि उनको खा के पानी पी लिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी दवा है कि इसको कभी भी ऊपर से पानी नहीं लिया जाता है, इसको हमेशा चाटा जाता है। और चाट करके कम से कम आधे घंटे तक ऐसे ही रखना है गले को, कोई दूसरी दवा नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये गले में उतरा हुआ रहना चाहिए, वहाँ के बलगम को साफ कर देगा और ये क्या करेगा, ये लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देगा। अगर ज़्यादा जमा हुआ है, ज़्यादा खराश हो रही है तभी तो ज़्यादा जमा हुआ है, या दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, लैट्रिन के रास्ते सफ़ा कर देगा गले को और लैट्रिन के रास्ते बलगम को बाहर कर देगा, गला साफ हो जाएगा। अब ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएंगे, क्योंकि मर्ज पुराना होगा, उसी हिसाब से इसमें टाइम भी लगेगा। अगली दवा, क्योंकि हमें गर्म दवाओं की ज़रूरत है, तो हब्बे शिफा, ये भी गर्म दवा है। इसको क्या करना है, एक एक गोली सुबह शाम, इसको एक एक गोली सुबह शाम लेना, ठीक है। लेकिन लवुक सपिस्ता से पहले ली जाएगी ये, ऐसा नहीं कि बाद में ले, पहले लवुक सपिस्ता ही लिया जाएगा, सॉरी पहले हब्बे शिफा ली जाएगी, फिर शरबत तुलसी, लास्ट में ही लिया जाएगा लवुक सपिस्ता, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये तो हो गई दवाएं, ये 3 दवाएं बहुत होती हैं गले के बलगम को ख़त्म करने। फिर तरीका वही रहेगा, वही गर्म पानी से गरारे भी करें और ठंडी चीज़ों से फिर बचाना भी। इलाज के दौरान जो परहेज़ होगा वो यही होगा कि भाई तली भुनी चीज़ों से बचो, चिकनी चीज़ों से, और ठंडी चीज़ कोई मत लेना। अक्सर सुना ही होगा कि भाई चावल मत खाना, चावल इसमें नुकसान करते हैं, या डॉक्टर के गया नहीं कि भाई हमें गले में दर्द हो रहा है, अच्छा ठंडा आइसक्रीम वगैरह खाली होगी उसकी वजह से हो गया, तो अब मत खाना आइसक्रीम, मतलब ठंडी चीज़ मत लेना। अब थोड़े दिन चाय इसमें बहुत फ़ायदा करती है, काली चाय बना के पी लो तो वो गर्म होती है, चाय भी गर्म होती है, दूध की चाय भी पियेंगे तो वो भी इसमें फ़ायदा करेगी। अक्सर देखा होगा बाहर से ठंड में आ रहे हैं, गले में दर्द या सर में दर्द हो रहा है, तो चाय पीते ही आराम मिल जाता है, क्योंकि बाहर से ठंड में आना मतलब बलगमी मामला था, बाहर ठंडा था और उसने बलगम और पैदा करा, हमें हवा लगी, उससे हमें नुकसान हुआ। हमने क्या करा, आके आके कॉफ़ी या गरम गरम चाय ली और वो ख़त्म, बीमारी आराम मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना है, मर्ज़ क्या है ये जब पता लग जाए तो इलाज बहुत आसान हो जाता है। मर्ज़ हमें क्या पता लगा कि ये बलगमी अमराज है, ठंडा मर्ज़ है, तो फिर जाहिर सी बात है गर्म चीज़ों से इलाज कर दो। मुलेठी ले लो, ऐसा मुलेठी लेकर के चूस लो थोड़ी देर तक, बलगम साफ, गला साफ हो जाएगा। अदरक की अदरक जो सूखी हुई होती है, सौंठ जिसे कहते हैं, उसको चबा लो थोड़ा सा, तो उसको खुलंजान आती है एक दवा, उसको चबा लो थोड़ा सा, तो ये सब गले को साफ कर देंगे, बलगम को लैट्रिन के रास्ते बाहर करा देंगे, गला साफ हो जाएगा और इससे ये मर्ज बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो ये है लैरिंग्स, उसका मर्ज है लैरिंजाइटिस, ठीक है। सर्द तर मिजाज होता है इस बीमारी का, मतलब बलगमी बीमारी है। दवाओं की बात और पहचान मैंने बताई दी क्या क्या है। उसूल इलाज में जो घरेलू तरीके होते हैं वो उसूल इलाज होते हैं, या फिर घरेलू तरीके टोटल उसूल इलाज नहीं कहलाते, बल्कि उसूल इलाज का मतलब होता है हरारत देना। जैसे अभी ठंडा मर्ज है तो हरारत देना, अब किस चीज़ से दे रहे हैं, अगर हमने गर्म पानी से दे दिया तो वो घरेलू तरीके हो गए, लेकिन उसूल इलाज में आया, और अगर हमने गर्म दवाएं दे दी तो वो इलाज में आ गया। ये होता है उसूल इलाज और इलाज, ठीक है। हमने क्या करा, अभी घरों में या वैसे भी किसी को बीमारी हो जाए गले की, तो क्या कहते हैं, भाई गले में दर्द हो रहा है, बलगम जम रहा है या खराश हो रही है, तो क्या कहते हैं कि गरम गरम कोई चीज़ खा लो, तो ये उसूल इलाज हो गया, ये उसूल इलाज हो गया, मतलब गर्म चीज़ ले लो। अब क्या लेना है, अगर घरेलू तरीका इख्तियार करा तो वो उसूल इलाज में आएगा, जैसे गर्म पानी, और अगर कोई दवा ली तो वो इलाज हो गया, ठीक है। परहेज़ मैंने बता ही दिया, और बस यही है इसका, लैरिंजाइटिस हो गया पूरा। आगे अगले टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी, ठीक है।